प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज का हमारा जो विषय है, अपनी आंखों से। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 31 उसके 1 वचन में लिखा है, मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंख लगाऊं। प्रभु के प्रिय लोगों, यदि आप पवित्र जीवन जीना चाहते हैं तो अपनी आंखों से वाचा बांधना जरूरी है। अपनी आंखें प्रभु और पवित्रता को समर्पित करना महत्वपूर्ण है। आपकी आंखों पर सदैव एक अभिषेक बना रहे। आपकी आंखों को दूसरों की ओर शालीनता से देखने दें। इस बात का ध्यान रखें कि जो कुछ आप अपनी आंखों से देखते हैं वह ईश्वर की दृष्टि में पवित्र और सुखदायक होना चाहिए। पवित्र शास्त्र कहता है, तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे, तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। नीति वचन 4:25 में जैसा लिखा है। एक बार प्रभु के एक आदमी ने कहा, हर दिन सुबह जल्दी मैं कलवरी के क्रूस के सामने खड़ा होऊंगा, मेरी आंखों पर मसीह का खून छिड़को और प्रार्थना करो कि मेरी आंखों का और जो कुछ वो देखता है उसका भी अभिषेक किया जाए। मैं अपनी आंखों को पवित्र करने के लिए प्रार्थना करूंगा ताकि जो लोग मुझे देखें वह यीशु को देखें। परमेश्वर के जन अय्यूब ने अपनी आंखों से वाचा क्यों बांधी? ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी आंखों में प्रभु यीशु के आने का सपना था। उसके मन में राजाओं के राजा को उसके संपूर्ण महिमा में देखने की लालसा थी। इसलिए उसने कहा, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और ना कोई दूसरा। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। यदि आप किसी चमगादड़ को देखते हैं जो चारों ओर उड़ता है, इसमें अन्य पक्षियों की तरह पंख नहीं होते, केवल पंख होते हैं जो देखने में ऐसे लगते हैं जैसे ये मुलायम रबर से बने हों। उन नाजुक पंखों के साथ वह अच्छी तरह से उड़ने में सक्षम है, लेकिन अगर उसके पंखों में छोटा सा छेद हो जाए तो भी वह उड़ नहीं सकता। उसी तरह भले ही आपकी आध्यात्मिक आंखों में थोड़ी सी भी अशुद्धता हो, आप महिमा के राजा को उसके दूसरे आगमन में देखने नहीं पाएंगे। इसलिए उन सभी अभिलाषाओं और अशुद्धियों को दूर करें जो आपको तुरही बजने पर हवा में प्रभु यीशु से मिलने से रोकेगी, और अपने आप को पवित्रता के लिए समर्पित करो। अय्यूब ने अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधी थी, वह किसी को लालसा की दृष्टि से ना देखेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपनी आंखों की पूरी सुरक्षा करें और अपने हृदय की रक्षा करें। आपकी आंखें पवित्र रहे और वह प्रभु यीशु की बाट जोहे। प्रार्थना करें कि आपकी आंखें व्यर्थ वस्तुएं ना देखें और एक ऐसे मन के लिए जो पूरे दिल से प्रभु से प्यार करता है। तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। नीति वचन 4:25 में जैसा लिखा है। आइए प्रभु के प्रिय लोगों, हम अपनी आंखों के विषय में एक वाचा बांधे, जिस प्रकार अय्यूब ने परमेश्वर से अपनी आंखों के विषय में बांधी थी। आइए मैं आप सब लोगों के लिए आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने इस वचन को सुनने का अवसर हमें प्रदान किया, और जितने इस वचन को सुनते हैं सबको आशीषित कर कि वे भी अपने आंखों के विषय में वाचा बांधे और एक पवित्र जीवन जी सके, ताकि कोई भी बुरी वस्तु व्यक्ति हमारी आंखों के सामने ना आने पाए। इन वचनों के द्वारा सबों को आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।